वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के प्रमुख मेले उत्सव आदि हम लोग कर रहे थे, जिसका अब हम पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले दो पार्ट कवर हो चुके हैं और बहुत अच्छे प्रश्नों को सॉल्व किया था हमने अभी तक। तो मुझे उम्मीद है लगभग लगभग हमने करीब 70 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब उससे हम आगे बढ़ेंगे, जो लास्ट सेशन हमने छोड़ा था उसके हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हमने 23 नंबर क्वेश्चन तक ड्रॉप किया था। अब आगे से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आज हमारा। वैशाख संक्रांति को लगने वाले सियालदी बिखौती मेले में कौन सा गीत गाया जाता है। ठीक है, तो सियालदी बिखौती मेला जो अल्मोड़ा जनपद में बड़े अच्छे से पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो कौन से गीत गाए जाते हैं, तो उन गीतों का नाम है ये, क्या कहा जाता है इन गीतों को? जोड़े गीत भी कहा जाता है और भगनौल दोनों कहा जाता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों उत्तर हो जाएगा। गणनाथ मेला किस जनपद में लगता है? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये अल्मोड़ा जनपद संबंधित मेला हो जाएगा। ठीक, कौन सा मेला पशुओं के क्रय विक्रय संबंधित मेला है? क्वेश्चन नंबर 26 आप देखेंगे। ऐसा मेला जो पशु क्रय विक्रय संबंधित है। ठीक है, तो ये कहाँ पे लगता है? पहली बात तो ये अल्मोड़ा में लगता है, और दूसरा किस मेले को क्या नाम है? ये सोमनाथ मेला। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 है सियालदे बिखौती मेला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। ठीक है, तो ये वैशाख संक्रांति के दिन लगता है, और ये कहाँ पे लगता है? ये उत्तर हो जाएगा इसका अल्मोड़ा के द्वारहाट में। ठीक है, ओके। सैण का शिवरात मेला। ठीक है, उत्तराखंड में बहुत सारे मेले हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेले, विभिन्न विभिन्न उसमें चीज़ों को, कल्चर को दिखाया जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा सा मेलों से संबंधित ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत टिपिकल क्वेश्चन आजकल बनते हैं। तो सैण का शिवरात मेला ये काम है अल्मोड़ा से भिकिया सैण संबंधित मेला हो जाएगा। निम्न में डीडीआर पिथौरागढ़ में आयोजित कौन सा मेला है? ठीक है, तो डीडीआर पिथौरागढ़ समिति मेला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दनकल मेला। ठीक है, ओके। बाकी ये नंदा देवी मेला ये अल्मोड़ा संबंधित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में मिल्बू फेंकना, मिल्बू फेंकना एक कृषि उत्सव मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो मिल्बू फेंकना कृषि उत्सव है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है पिथौरागढ़ में थल मेले की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो थल मेले की शुरुआत कब हुई थी? थल मेला जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उन शहीदों की याद में यह मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 1940 में। क्वेश्चन 32 है निम्न में पिथौरागढ़ जनपद में लगने वाले मेले, मोष्टामानु मेला, हाट कालिका मेला, बुरानी मेला, ये सभी के सभी हमारे पिथौरागढ़ जनपद संबंधित मेले हो जाएंगे। निम्न में पिथौरागढ़ जनपद में लगने वाले प्रमुख मेले हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अब बासुकी नाग मेला, हुंकारा देवी मेला, कनरा मेला, ये सभी के सभी मेले कहाँ संबंधित हो जाएंगे? पिथौरागढ़ जनपद संबंधित हो जाएंगे। निम्न में गजेंद्र बहादुर ने जौलजीबी मेले की शुरुआत कब करी थी? ठीक है, जौलजीबी मेला जो काली नदी और गोरी नदी के संगम पर लगता है, तो ये कब शुरुआत की थी? यहाँ पे दो बात याद रखेंगे। एक तो ये नेपाल के शासक गजेंद्र बहादुर द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, और कब प्रारंभ किया गया था ये आपको वर्ष नोट करके चलेंगे, वर्ष 1914 से। किन दो नदियों के संगम पर जौलजीबी मेला लगता है? तो ये बड़ा आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में कौन से उत्सव पिथौरागढ़ जनपद में मनाए जाते हैं? तो गबला देव उत्सव, छलिया महोत्सव, कनाली छीना महोत्सव, ये उपयुक्त सभी जो महोत्सव है ये मनाए जाते हैं पिथौरागढ़ जनपद में। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्न में पिथौरागढ़ की जनजातियों द्वारा कितने वर्षों बाद कंडाली उत्सव मनाया जाता है? तो आप पहली बात तो ध्यान ध्यान रखें, कंडाली उत्सव जो हमने पिथौरागढ़ वाली सीरीज चलाई थी, या मतलब डिस्ट्रिक्ट थी जो हमारी थी, उसमें पिथौरागढ़ में हमने इसको कवर किया था कंडाली उत्सव को। तो ये कंडाली उत्सव प्रत्येक 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। काली एवं गोरी नदी के संगम पर लगने वाले मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये गजेंद्र बहादुर के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 पे हम पहुंच चुके हैं। पिथौरागढ़ की सौका जनजाति प्रत्येक 12 वर्ष में कौन सा उत्सव मनाती है? तो सौका जनजाति का संबंध किससे हो जाएगा? पिथौरागढ़ से हो जाएगा। और प्रत्येक 12 वर्षों बाद ये जो मेला बनाया जाता है कंडाली। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टोकरिया मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो टोकरिया मेले का आयोजन पिथौरागढ़ में ही किया जाता है। नाग पंचमी मेला कहाँ पे लगता है? इसको भी बड़े अच्छे से कवर किया था। ठीक है, ये पिथौरागढ़ में लगता है। जगनी मेले का संबंध कौन से जनपद से हो जाएगा? जगनी मेले का संबंध पिथौरागढ़ जनपद से हो जाएगा। ओके। चौपख्या मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? ठीक है, चौपख्या मेला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पिथौरागढ़ जनपद संबंधित मेला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्न में किस स्थान पर व्यास ऋषि मेले का आयोजन किया जाता है? ठीक है, तो व्यास ऋषि मेले का जो गुंजी है जगह है पिथौरागढ़ में एक स्थान है, यहीं पर व्यास ऋषि मेले का आयोजन किया जाता है। ओके,
ये थोड़ा डिफरेंट है, याद रखिएगा, और इम्पॉर्टेंट है। किजी भामो उत्सव, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे पहुंच चुके हैं। किजी भामो उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? तो ये भी पिथौरागढ़ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है थल एवं चौपकिया मेला, ये दोनों को दिले अभी हमने क्वेश्चन में पढ़े थे मेले, तो ये दोनों मेले कहाँ मनाए जाते हैं? ये भी पिथौरागढ़ से हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में पिथौरागढ़ जनपद में लगने वाले मेले कौन से हैं? तो मोष्टामानु मेला, मल्लिकार्जुन मेला, बौराड़ी मेला, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ये सभी के सभी पिथौरागढ़ जनपद में लगते हैं। मल्लिकार्जुन मेला से आप मल्लिकार्जुन खड़गे मत समझिएगा, कांग्रेस के जो चेयरमैन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 47 प्रश्न तक। इन 47 प्रश्नों की जो आंसर की है वो आपके सामने अवेलेबल है। 24 से हमने 47 तक कवर किया है, ठीक है। तो मेलों संबंधित एक और वीडियो आएगी जिससे हमारे मेले सब पूरे समाप्त हो जाएंगे। तो पार्ट 4 में उसको हम समाप्त कर देंगे। और आज की वीडियो छोटी है और इन क्वेश्चनों को आप करिए और अपने अपने से लगाने का प्रयास करिए, कितने आप प्रयास सही कर पाते हैं, ठीक है। तो वही अपना आपसे आपका बेस्ट जजमेंट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। एक स्माइल और गुड मॉर्निंग के साथ विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।